नमस्कार। मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से जुड़े तमाम किस्से मशहूर हैं। डोभाल को यूं ही नहीं इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व चीफ एएस दुलत अपनी आत्मकथा लाइफ इन द शैडोज में लिखते हैं कि डोभाल जब नए नए सेवा में आए तब उन्होंने सभी अफसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वे कहीं भी जाने से हिचकते नहीं थे। साल 1972 में उन्हें नॉर्थ ईस्ट भेजा गया। उनकी नियुक्ति आईबी की लोकल यूनिट में फील्ड मैन के तौर पर हुई। उस दौर में पूर्वोत्तर में उग्रवाद चरम पर था। 1972 में पूर्वोत्तर भेजे गए डोभाल के आने से कुछ साल पहले ही लालडेंगा की अगुवाई में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन हुआ। यह संगठन पूर्वोत्तर में हथियारबंद उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहा था। हालांकि जब अजीत डोभाल नॉर्थ ईस्ट पहुंचे तब तक हिंसा थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन तनाव बरकरार था। दुलत लिखते हैं कि साल 1971 में जब अलग बांग्लादेश बना तब मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों के पास शरण लेने के लिए जगह नहीं बची और उनके पास भारत से समझौते के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। साल 1972 में जब मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया तो हालात और खराब हुए। मिजो उग्रवादियों को बातचीत की टेबल पर ले गए और मिजो नेशनल फ्रंट के अंदर ही कई धड़े उभर गए। इंदिरा गांधी की सरकार उग्रवादियों को साधने की कोशिश कर रही थी। इसका जिम्मा डोभाल को मिला। उन्होंने मिजो और दूसरे उग्रवादियों को सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार कर लिया। फिर साल 1976 में कोलकाता में एक कन्वेंशन आयोजित किया गया जिसमें सरकार की उग्रवादियों से बातचीत हुई। दुलत लिखते हैं सन 1976 में इस कन्वेंशन से मिजो नेशनल फ्रंट से शांति समझौते की राह तय हुई और करीब दशक भर बाद राजीव गांधी की सरकार में शांति समझौता हुआ। साथ ही मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। रॉ के पूर्व चीफ लिखते हैं कि उन दिनों अजीत डोभाल आइजोल में रहते थे। वह उग्रवादियों का गढ़ तक पहुंच गए थे और लगभग सबसे दोस्ती कर ली थी। उनका भरोसा जीत लिया था। पूर्वोत्तर में कोई पत्ता नहीं खटकता था तो डोभाल की खबर उनको मिल जाती थी। सन 2006 में जब अजीत डोभाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि 70 के दशक में उन्होंने उग्रवादियों को किस तरीके से भरोसे में लिया था। जब उग्रवादियों को दावत पर बुलाया गया, दुलत अपनी आत्मकथा में उस इंटरव्यू का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि अजीत डोभाल आइजोल में रहा करते थे। एक दिन वह घर लौटे तो उन्होंने अपने साथ कई हथियारबंद लड़ाके थे। उन्होंने अपनी पत्नी अनु से बताया कि वो सब एक ऑपरेशन का हिस्सा है और उनसे पोर्क सुअर का मांस पकाने को कहा। उनकी पत्नी को सुअर का मांस तो क्या कोई भी नॉनवेज बनाना नहीं आता था। हालांकि उन्होंने पोर्क बनाया। वो हथियारबंद लड़ाके कोई और नहीं बल्कि लालडेंगा के मिजो नेशनल फ्रंट के कमांडर थे। डोभाल ने उनसे कथा की कि वे उनके घर में सुरक्षित रहेंगे। दुलत लिखते हैं कि डोभाल की पत्नी को कई साल बाद पता चला कि उन्होंने वो पोर्क उग्रवादियों के लिए बनाया था। इससे पता चलता है कि अजीत डोभाल अपने मिशन के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हर प्रोटोकॉल तोड़कर आगे बढ़ते हैं। अजीत डोभाल ईस्ट से लौटे तो उन्होंने पाकिस्तान भेजा गया। उनकी तैनाती इंडियन हाई कमीशन में बतौर इंफॉर्मेशन ऑफिसर की हुई। बाद उनका पद बदलता रहा, कभी कमिश्नर हेड तो कभी कुछ और, जबकि उन दिनों भारत पाकिस्तान के बीच कोई खास व्यापार नहीं था। दुलत लिखते हैं कि उन दिनों नवाज शरीफ की तूती बोला करती थी और डोभाल पहले शख्स थे जिन्होंने उनसे सीधा संपर्क किया। सन 1972 में जब इंडियन क्रिकेट टीम लाहौर गई तो शरीफ ने अपने बंगले पर इंडियन टीम को पार्टी दी और उस पार्टी के पीछे अजीत डोभाल थे। उन्होंने ही शरीफ को पार्टी ऑर्गेनाइज कराने के लिए कहा था।
भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।